हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ 1, जिसमें हमने एक पार्ट कवर कर लिया है। आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए पार्ट मैंने 2 बनाया है इसका, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है और कवि के बारे में संक्षिप्त और संपूर्ण वर्णन किया है। दोनों ही तरीके से मैंने कवि के बारे में बताया है। तो आप, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला वाला पार्ट जाके देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां से आपका एक फ्लो बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ कि भक्ति काल के कवि से लेकर किस प्रकार से सूरदास जो है किस युग के कवि हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका साहित्यिक परिचय क्या है, सब कुछ मैंने समझाया। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं और एक मैंने पद्यांश कवर किया उसमें। बाकी के पद्यांश आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस पार्ट में कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के अगले पद्यांश की तरफ। दूसरा, क्योंकि एक पद हम इसमें पहले ही कवर कर चुके हैं पहले पार्ट में, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन, कवि परिचय, एक पार्ट और बेसिक नॉलेज जो थी वो मैंने आपको उसमें बता दिया है। अब आज इस दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे दूसरा पद। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुन सुन, विरहिन विरह दही, चाहत हुती गुहार जितही तय, उतते धार बही, सूरदास अवधीर धरे क्यों, मजदारा में ना लही। अब यहाँ पर जो ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर उद्धव जी, जो कि हमने आपको पहले ही उसमें बताया हुआ था कि किस प्रकार से गोपियां जो हैं उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। उद्धव जो हैं वो गोपियों को संदेश देने के लिए आए हैं। तो जब उन्होंने देखा एक भौरे को, उसी प्रकार उस भौरे पर देखकर भ्रमर जो है, भ्रमर गीत, इस चैप्टर जो है वो किससे लिया, भ्रमर गीत से हमारे जो पद लिए गए हैं। तो इसलिए भ्रमर गीत कहा गया, क्योंकि भ्रमर गोपियों ने एक फूल पर जो भौरा देखा है उसको देखकर उद्धव पर व्यंग कसना शुरू किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ गोपियां जो है वो क्या कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव, पहले वाला जो हमारा पद था उसमें बताया गया तो उद्धव जो है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, उसके बारे में बताया था। अब दूसरे में कह रही है कि मन की मन ही माज रही है, कि मतलब हम तो जो है मन की मन में ही रह गई है। जब मथुरा छोड़कर, जो ब्रज गोपियों को छोड़कर जब कृष्ण भगवान यहाँ से चले जाते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई उद्धव, मैं तो अपने मन ही मन में रह गई, मेरी बात जो मैं कृष्ण से कहना अपने प्रेम के बारे में जो अभिव्यक्ति करना चाहती थी, वो तो मेरे मन की मन ही में रह गई। क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे वो गोपियों से आने का एक वादा करके आए थे, जो कि अब नहीं है। कहिए जाए कौन पूदो, और मैं किससे कहूँ, किसी और से नहीं कहना। मुझे जो अपने मन की बात कहनी थी वो मुझे कृष्ण से ही कहनी है, किसी और से नहीं कहनी। ना ही परत पही, और कह रही कि मुझे किसी और से नहीं कहनी, मैं तो कृष्ण से ही कहना चाहती हूँ, अर्थात मैं कृष्ण से ही कहूंगी। डायरेक्ट कृष्ण, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर या आपसे कहकर मैं कृष्ण के बारे में नहीं, मुझे तो कृष्ण से ही अपने मन की जो अभिव्यक्ति थी, मन में जो प्रेम था, जो उनसे बातें करनी थी, वो मैं कृष्ण से ही करूंगी, किसी और से नहीं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि, यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो अवधि दे रखा है, ठीक है, एक अवधि और एक अवधि। यहाँ पर अवधि है छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा वाला ये है हमारा समय, और बड़ी की मात्रा वाला अवधि है हमारी भाषा। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आता है ये, तो आप इसको भी अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे सुनने में होते हैं, बट दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अवधि और अवधि, तो कृष्ण जो है आने का समय देकर गए थे। गोपियां कह रही हैं कि आवन मतलब हमें यहाँ आने का एक समय देकर गए थे कि कुछ समय बाद मैं वापस लौट के आ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। तन मन की व्यथा, और ये जो मेरे मन में, तन और मन में, यानी कि मैं, जो गोपियां सारी की सारी गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि हमारा जो मन है, तन है, विरह की वेदना में, ठीक है, विरह की व्यथा में जल रहा है। और अभी तक तो हम इसी आस में बैठे हुए थे कि भाई, आस मतलब आने, जैसे कहते हैं ना किसी का हम इंतजार करते, वेट करते हैं, तो यहाँ पर गोपियां इंतजार कर रही थी। एक आने का इंतजार होता ना कि भाई कोई आ रहा है, कोई भी किसी भी पर्सन का जब इंतजार करते हैं, तो गोपियों को कृष्ण के आने की उम्मीद थी। वो इंतजार कर रही है, और इसी उम्मीद में, विरह की वेदना में जो जल रही थी, तन और मन उनकी व्यथा जो सह रहा था, कष्ट में थी, दुख में थी। लेकिन अवधि जो समय देकर गए थे वो कृष्ण नहीं आए। अब इन जोग संदेश ने सुन सुन, अब जो तुम, क्योंकि उद्धव जो है ज्ञान मार्गी साकर, क्योंकि वो ज्ञान के उपदेश ने, जो गोपियां हैं प्रेम, प्रेम मार्गी से, यानी कि वो प्रेम कर रही है कृष्ण से, लेकिन उद्धव जो है वो ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का संदेश लेकर आए। संदेश नहीं मतलब संदेश किसी का भेजा हुआ, जैसे हम आजकल मैसेज करते हैं,
पहले पत्र देते थे या फिर कोई भी व्यक्ति भेजा जाता था। जैसे आपने देखा पुरानी मूवी में कोई भी एक व्यक्ति जाता है एक राजा के दरबार से दूसरे दरबार में, वो पत्र लेकर जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही है कि जोग मतलब योग, ठीक है, जोग का मतलब क्या है यहाँ पर, योग। अब जो तुम योग का मुझे संदेश दे रहे हो, बार बार सुना रहे हो ना, विरहिन विरहित, और ये मेरे विरह जो तन मन के जो विरह है ना, यानी कि कष्ट, कृष्ण के वियोग से जो उत्पन्न हुआ दर्द है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विरह का मतलब कि कृष्ण जो गोपियों से प्रेम, वो गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण नहीं है तो उनको क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो वो पीड़ा, वही दर्द, विरह मतलब पीड़ा, ठीक है। अब ये जो कष्ट है ना मेरा बढ़ रहा है, जो आप मुझे बार बार किसका संदेश दे रहे हो, योग का, क्योंकि वो तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो योग तो उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई अब निरंकारी कैसे बन जाए, वो किस तरीके से आत्मा परमात्मा है सबकी बात, वो तो कृष्ण से साक्षात प्रेम करती हैं। चाहित होती गुहार जितई तय उतते धार बही। अब यहाँ पर क्या बोल रही हैं गोपियां कि पहले तो ये था आने की, भाई हाँ अब कृष्ण आएंगे, तो हम यही चाहते थे कि वो आएंगे, तो फिर हम जब आएंगे तो हम उसी तरीके से उनसे अपने मन की बात जो है वो कह पाएंगे। और ये जो आप है ना, उसी उन्हीं लोगों को बताओ ये जो ज्ञान का संदेश, जहां पर जो आपकी मन की बात को सुने, क्योंकि हमारा मन तो केवल और केवल कृष्ण को चाहता है। हमारे मन और मतलब तन मन में कृष्ण बसे हुए हैं। आप केवल ये जो योग का संदेश है ना, किसी और को जाके सुनाओ जिनका मन इधर उधर बह जाता हो, जैसे हवा है ना, ते उतते धार बही, कि हवा आप देखते हो ना कहीं पर भी बहती रहती है। तो जिनका मन स्थिर नहीं है, आप जाके उनको ये बात सुनाओ जाके, हमारा मन जो है वो कहीं और नहीं लगेगा, हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण ही हमें समझ में आते हैं। आप जो हमें योग का संदेश दे रहे हो वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बातें जो हमारे, जो आप सुना रहे हो योग की बातें, इनसे हमें और ज्यादा पीड़ा हो रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा नहीं लई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सूरदास, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि जो अब धीरज नहीं रखा जाता है, क्यों, अब धैर्य नहीं हो रहा, पेशेंस नहीं है अब, क्योंकि सारी हदें पार कर दी। मर्यादा मतलब मर्यादा मतलब मर्यादा, कृष्ण ने तो सारी हदें सारी मर्यादा लांग दी है। एक तरीके से क्या कह रही है गोपियां पे, शिकायत कर रही है उद्धव से, कह रही है कि कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादा जो है वो मतलब एक तरीके से लांग दी है, पार कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक तो पहले से मेरा मन जो था वो क्या कर गए, लेके चले गए, अपने साथ लेके चले गए, और एकमात्र आने की उम्मीद थी, उस उम्मीद से हम जी रहे थे, उस उम्मीद से हम जी रहे थे। अब जो उम्मीद थी हमारी वो भी पूरी तरीके से आपने तोड़ दी है। आप हमें योग का संदेश दे रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, पहले से हमारे मन को चुरा के ले गए हैं, अपने साथ लेके गए हैं, और ऊपर से अब हमें संदेश भेज रहे हैं वो भी योग का। तो एक तरीके से कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, क्योंकि पहले आने का संदेश आए भी नहीं, और ऊपर से हमें समझने की बजाय, जबकि वो हमारे बारे में जानते हैं, तब भी हमें वो योग का संदेश आपके माध्यम से भिजवा रहे हैं। तो कह रहे अब तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी है, मर्यादा का उल्लंघन करना एक तरीके से, ठीक है, वो अच्छा नहीं किया, हमारे साथ क्या किया, धोखा किया है। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे मान लो बीच में अवधि मतलब समय, आवन मतलब आना। तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी पेन, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हर बार आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप समझते जाए। देखो जब भी एग्जामिनर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, या क्वेश्चन आंसर जैसे कविता से होते हैं या पद से होते हैं, तो यही क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको इन्हीं का अर्थ जो है इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा आपका। नेक्स्ट हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं आपके लिए, तो आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन आंसर होंगे, इनका जो अर्थ अगर आपको समझ में, तो कोशिश करिए कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप अपने शब्दों में अर्थ लिखें, ठीक है। वैसे मैंने आपको बुकी लैंग्वेज में भी अर्थ दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, उसको समझ में आ रहा है, उसने पढ़ाई की है। रटा हुआ ना बहुत दिन तक आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम ढेर सारा हम याद करते हैं तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जब समझ के हम पढ़ते हैं ना तो हम भूलते भी नहीं है, और अच्छे आंसर राइटिंग करते हैं, और काफी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा लिख के आते हैं। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ भी दिए है, मैंने आपको इसका अर्थ भी समझा दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो आप अगर बुक की लैंग्वेज भी चाहते हैं ना, तो वो भी मैंने आपके लिए रखा है। यहाँ पर देखिए कि अब दूसरे पद में उद्धव से अपनी पीड़ा के बारे में गोपियां कहते हुए कह रही कि श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत, मतलब उनके चले जाने के बाद में, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो। कई बार क्या होता है ना, हम जिस क्षेत्र से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमारी मदर टंग भी हमारी रहती है जबान में, तो उसको आपको ध्यान रखना है, तो अपनी बुक की लैंग्वेज को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में ही आपको लिखना है, उसको समझते हुए। उनके मन की जो स्थिति है कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना मन में है बहुत ज्यादा है, मतलब उनके मन और दिलो दिमाग पर केवल और केवल कृष्ण है, ठीक है। वे सिर्फ इसी आशा में अब तक अपने तन मन में पीड़ा सह रही थी कि बस कृष्ण किसी न किसी दिन वापस लौट के आएंगे। उन्होंने कुछ समय दिया था, टाइम फिक्स नहीं किया था कि हम इस दिन आएंगे, बस ये बोला तो कुछ समय बाद वापस आएंगे। तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी, और गोपियां जो कह नहीं पाई थी कृष्ण से कि हम तुम्हें, मतलब जो अपने मन में उनके कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करना था, एक तरीके से वो तो भक्त थी, लेकिन फिर भी
वो कह रही कि मैं कृष्ण से जो अपना अभिव्यक्त प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा कि वो समय बाद लौट के आ जाएंगे तो कर देंगे, लेकिन ये तो मेरे मन के मन में ही रहेगी, कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनूंगी, मतलब मैं उनको अपने प्रेम के बारे में बता पाऊंगी। परंतु जब अब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला है, तो जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि अब वो लौट कर नहीं आएंगे, अभी तक तो हम इसी उम्मीद में जी रहे थे, इसी आशा में जी रहे थे कि कृष्ण कुछ समय बाद लौट के आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई हैं और उनकी विरह की व्यथा और ज्यादा बढ़ गई है। अब जो उनका कष्ट था वो और ज्यादा बढ़ गया, अब उनसे विरह जो है वो सहन नहीं हो रही है। उनका जो एक सहारा था जीने का कि बस कुछ समय बाद कृष्ण लौट आएंगे, वो भी अब एक तरीके से उनसे छिन गया। इसी कारण उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है, उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अब हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ गई हैं, और किसी कारणवश गोपियों के अंदर धैर्य बसा हुआ था वह भी अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, उन्होंने तो हमें क्या कर दिया है, धोखा दिया है। तो ये मैंने आपको दोनों ही तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, और जिस तरीके से आपका मुझे प्यार मिल रहा है चैनल पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज अपना जो आपको जो भी जैसा भी लग रहा है ना, आप एक बार उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैम मुझे ये अच्छा लग रहा है। और अगर कुछ भी और चाहिए आपको अपने 10th में जो भी हिंदी से रिलेटेड कंटेंट वगैरह पीडीएफ वगैरह, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। अब हमारा थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया, थर्ड पद में, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस काना काना जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करुई ककड़ी, सुनित सु तो व्याध हमें हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर्य नहीं पे सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक एक चीज कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर गोपियां जो है वो कह रही हैं, हारिल एक पक्षी होता है, ठीक है, जो हमेशा अपने पैरों में क्या, एक लकड़ी को दबा के रखता है पंजों में, ठीक है। तो यहाँ पर हारिल नाम का जो पक्षी है, वैसी हमारी स्थिति है, हमारे मन में हरि हरि नाम की लकड़ी हमारे मन ने पकड़ रखी है, मतलब हमारे हृदय में हरि बसे हुए हैं, अर्थात कृष्ण बसे हुए हैं। कैसे बसे हुए हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे हमारा मन भी कभी कृष्ण के नाम को नहीं भूलता है। हर समय हमारे मन में कृष्ण नाम, हमारे मन ने हृदय ने पकड़ रखा है, कृष्ण को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, बताए मन से वचन से कर्म से, ठीक है, हर तरीके से नंद यानी कि भगवान कृष्ण जो है उनके नंद बाबा के पुत्र कहलाते हैं ना, तो वही जो कृष्ण है और मतलब हृदय में हमारे मन वचन कर्म से हर तरीके से हमारे हृदय में नंद के नंदन बसे हुए हैं, कि वो कृष्ण बसे हुए हैं हमारे हृदय में। और यह दृढ़ कर पकड़ी, मतलब ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है, कि मतलब मेरे दिलो दिमाग हर हर तरीके से कर्म में वचन में हर जगह आप देखेंगे गोपियां जो कह रही हैं, इसमें आप देख भी रहे हो कि किस स्थिति से, कि वो जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हमने तो बस कृष्ण को बसा रखा है अपने तन मन में, ठीक है, और दृढ़ संकल्प कर लिया है, किसी और के लिए हमारे हृदय में जगह नहीं है, किसी और बात के लिए किसी और के लिए जगह नहीं है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते हुए सोते हुए सपने देखते हुए दिवस में रात में, मतलब हर समय वो कह रहे हैं कि मुझे तो केवल कृष्ण कृष्ण ही, काना काना जकरी, जकरी मतलब जप कर, जपती रहती है, उनके मुख से काना काना मतलब जपती रहती हैं, बोलती रहती हैं, चाहे दिन हो रात हो, सो रही हो सपने देख रही हूँ, हर समय काना काना, मन से वचन से कर्म से हर तरीके से हमारे हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं, ऐसा दृढ़ संकल्प मैंने कर लिया है। सोते जागते उठते बैठते हर समय मैं काना काना जपती रहती हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करवी ककड़ी, तुम्हारे जो योग संदेश है ना, सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है, सुनत जोग सुनते ही योग के संदेश मुझे ऐसा लग रहा है, ज्यों करवी ककड़ी, करवी ककड़ी यानी कि कड़वी ककड़ी, कड़ी ककड़ी और खीरा तो हम सब ने ही सलाद में खाया होगा, और ऐसा कोई भी नहीं जिसके मुंह में कभी ना कभी कड़वा वाला खीरा और ककड़ी ना आया हो। वो इतना ज्यादा कड़वा होता है कि हम सब फील कर सकते हो कि उसको निगल नहीं पाते हैं, उगल देते हैं उसको, मुख से जाते ही एकदम हमारा मुंह बन जाता है। तो ऐसे ही गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारे जो योग संदेश हैं वो उतने कड़वे लग रहे हैं जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है जिसको खाया नहीं जा सकता है, जिसको खाया नहीं जा सकता है, वैसे ही आपके योग संदेश मैं सुन नहीं सकती, इतने ज्यादा कड़वे हैं। इस तरीके से एक तरीके से कड़वी ककड़ी के समान योग संदेश को बता दिया गया। सुन तो व्याध हमको ले आए, मतलब तुम तो ये हमारे लिए एक तरीके से आफत ले आए ना, व्याध ले आए या परेशानी लेकर आ गए, क्यों, हमारे मन तो पहले ही कृष्ण, ठीक है, कृष्ण
से प्रेम करता है, कृष्ण का हो चुका है, पहले हम कृष्ण के प्रेम का रोग लगा के बैठे हुए, पहले से हम परेशान है, ठीक है, और ऊपर से आप मुझे ये कहते ना कि एक तरीके से पहले से कोई परेशान उसमें और परेशानी, तो वही कह रही कि हम तो पहले से कृष्ण के प्रेम का रोग लगाकर बैठे हुए हैं, पहले से दुखी है, पहले से व्यथा में है, दर्द में है, परेशानी में है, और आप ये हमारे लिए योग का संदेश और हमारे दुख को, कष्ट को बढ़ा रहे हो, देखी सुनी ना करी। और ऐसा कभी हो सकता है? मतलब ये कृष्ण को सब पता है हमारे बारे में, फिर भी एक तरीके से हमारे लिए आपने जो योग संदेश लेकर वो हमारी पीड़ा को, कष्ट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यह तो सूर्य तिन्हीं पे सौंपे। और सूरदास की गोपियां कह रही हैं कि यह तो आपको उन्हीं को सौंपना चाहिए, तिन्हीं को उनको सौंपना चाहिए। किनको सौंपना चाहिए? जो आप योग के संदेश आप मेरे लिए लेकर आए हो, ये उनको सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री देखा मतलब घूमते रहना, ठीक है। तो वही बताया गया कि आप ये जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर, योग साधना लेकर आए हो, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो हारिल पक्षी की तरह भगवान कृष्ण को पकड़ कर बैठा है। हमारे हृदय में मन कर्म वचन से हमने कृष्ण के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया है। सोते जागते उठते बैठते काना काना हम जपते रहते हैं, और सुनने में आपके जो प्रवचन है, एक तरीके से योग साधना है, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। ये तो हमारे लिए आप मुसीबत लेकर आ गए, पहले से हम व्यथा में है, विरह में है, और हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनके लिए लेकर जाओ जिनके मन कैसे हैं चक्री। हमारे तो मन, जिनका मन स्थिर नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, घूमता रहता है, उनको आप सुना सकते हो, उनके लिए लेकर जाओ। हमारा मन तो स्थिर है, केवल और केवल कृष्ण के लिए है, दूसरा और किसी के बारे में हम सुन नहीं सकते हैं। तो ये इसके शब्दार्थ भी हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और इसका मैंने आपके लिए अर्थ भी रखा हुआ है। तो आप यहाँ से अपना वीडियो पॉज करके ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और आप आराम से कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ जो है वही वही तो क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं। तो आप यहाँ पर किशोरदास जी इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग साधना द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ पक्का मजबूत हो रहा है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी जो है वो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़ के रखता है, गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमारे मन ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में, है ना, अपने हृदय से, अपने प्रेम रूपी पंजों से पकड़ के रखा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम ही रटते रहते हैं। इसी वजह से तुम्हारा ये योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है, हमारे ऊपर इन संदेश का कोई भी असर होने वाला नहीं है, इसलिए तुम योग संदेश जो लेकर आओ, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर गोपियां आगे क्या कहती हैं कि तुम तो संदेश उनको सुनाओ जिनका मन पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, अर्थात जो कृष्ण से प्रेम नहीं कर रही हैं। शायद वे आपके संदेश को सुनकर विचलित हो जाएं, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो पूरी तरीके से कृष्ण का हो चुका है, और तुम्हारे संदेश का हमारे ऊपर कोई भी असर पढ़ने वाला नहीं है। ये हमारे 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो पद है हमारा, ठीक है, लास्ट पद है हमारा, हर है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो इनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पराहे चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनीत करे आपन, जे तो और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में जो उद्धव गोपियों के लिए संदेश लेकर आए थे, अब यहाँ गोपियां कह रही हैं कृष्ण के लिए कि हरि है राजनीति पढ़ा है, मतलब अब जो हरि है, ठीक है, वो कैसे कहे, राजनीति का ज्ञान पढ़ लिया उन्होंने, जिस प्रकार से एक नेता होता है राजनीति का ज्ञान है, उसी प्रकार से कह रही है कि वो राजनीति पहले से समझी बात कहत मधुकर की। ठीक है, कि जब उनकी बात को समझकर गोपियां क्या कह रही हैं कि समाचार सब पाए, जब उद्धव के द्वारा उन्होंने सारे सारे समाचार पढ़े हैं, तो गोपियां ये कह रही हैं कि एक चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर है वो, है ना, कृष्ण के लिए बोल रहे हैं कि पहले से ही वो बहुत चतुर है। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं कि जोग संदेश पठाए, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और वो अब एक तरीके से आपको गुरु बनाकर यहाँ पर जो भेज रहे हैं, आपके गुरु हैं, मैं आपके गुरु को समझ रहे हैं। ठीक है, कि मतलब पहले से इतने चतुर हैं, और आपको वो योग का संदेश जो आप, ठीक है, उनकी तरफ से आए हो, आपको उन्होंने पढ़ाकर भेजा है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, योग संदेश बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बड़े बुद्धिमान बनते हैं जो योग संदेश हमारे लिए भेज रहे हैं, पढ़ाई मतलब भेज रहे हैं। उदो भले लोग, आप तो बहुत भले लोग हो, आपकी गलती नहीं है, गलती किसकी है, कृष्ण की गलती है।
पहले से बहुत ज्यादा वो चतुर हैं, और अब उन्होंने, आप अपने गुरु से पढ़कर आए हो ना, आपने कुछ नहीं किया, जैसे होता ना आप किसी और से पढ़कर आए होते, वैसे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपके गुरु ने, गुरु किसको बोला, कृष्ण को, कि आपके गुरु ने आपको भेजा है ना यहाँ पे, और वो भी बड़े बुद्धिमान बनते हैं। योग संदेश, मतलब योग संदेश हमारे लिए भेजे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, आप तो भले लोग लग रहे, उद्धव भले लोग आगे के, आप तो भले लोग लगते हो हित पर, जो हमेशा आप डोलते रहते हो, मतलब घूमते रहते हो, दूसरों के हित में काम करते हो, आप बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि आप दूसरों के हित में काम कर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है। अब अपने मन फेर पर, कि मतलब उन्होंने अपना मन फेर लिया, ठीक है, अपना मन फेर लिया हम गोपियों से, ठीक है। और क्या बता रहे, चलत जो होते चुराए, और जब यहाँ से गए थे, पहले ही हमारे मन को चुरा के ले गए हैं, पहले ही हमारे मन को वो चुरा के ले गए हैं, और वहां जाने के बाद हमसे मन उन्होंने फेर लिया, मतलब अब हमारे बारे में नहीं सोच रहे, तय क्यों अनीति करे आपन, और क्यों अनीति कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर क्यों एक तरीके से गलत कर रहे हैं, अनीति मतलब बुरा कर रहे हैं, ठीक है। जेते अनीति छुड़ाए, ये तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अनीति का व्यवहार कर रहे हैं। राज धर्म तय यह सूर्य, राजा का धर्म यह नहीं होता है, राजा का धर्म यह नहीं होता, राजा का धर्म होता है कि वह तो अपनी प्रजा को सताए नहीं, प्रजा के हित में काम करे, वो अनीत नहीं करता है। अगर आपको कुछ करना है तो अनीत यही, मतलब क्या अनीत, आप उनसे ये कहो कि मेरे मन को जो चुरा कर ले गए वो वापस कर दे, ठीक है, मतलब मेरा मन जो लेकर गए उसको वापस कर दे। राजा का धर्म यह नहीं है कि वो लोग अपनी प्रजा के साथ कुछ गलत करें, उसको सताए नहीं। राजा का काम होता है कि प्रजा के साथ नीति का व्यवहार करना, अनीति का व्यवहार नहीं करना है। तो यहाँ पर गोपियां क्रोध में, ठीक है, गुस्से में उद्धव से कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि कृष्ण जो है बहुत राजनीति का ज्ञान पढ़ा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब कृष्ण के बारे में कह रही, क्या वो मेरे बारे में नहीं समझते हैं, समझी बात कहते मधुकर, मधुकर के बाद जो जो उद्धव जी हैं, उद्धव जब कृष्ण के समाचार लेकर आते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, गोपियां जब सारा हाल सुन लेती हैं, लास्ट में वो क्रोधित हो जाती हैं, गुस्से में आके कह रही पहले से बहुत चतुर है, ठीक है, ऊपर से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब ग्रंथ पढ़कर मतलब एक तरीके से वो तुम्हारे गुरु है ना, जिन्होंने और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, अध्ययन कर लिया है, तो पहले से बड़ी बुद्धि, मतलब बहुत ही ज्ञानी है, पहले से बुद्धिमान है, जो मेरे लिए वो योग संदेश भेज रहे हैं। वो तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो भले इंसान लग रहे हो जो दूसरों के हित में काम कर रहे हो, ठीक है। मेरे जो मन था वो कृष्ण पहले से, जब यहाँ से गए थे चुरा के ले गए, अब वहां जाके मन फेर लिया हमसे, ठीक है। ये अनीति कर रहे हैं, उनको हमारा, उनसे कहना कि हमारा जो मन लेके गए हैं वो वापस कर दे, ठीक है, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की हित में काम करना, प्रजा को सताने का काम नहीं होता है। अब राजा बन गए ना, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आप राजा बन के, राजा करता है प्रजा के हित में काम, प्रजा को सताता नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा आज का जो पद है, पद्य खंड है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर आज का। 4 इसमें पद दिए थे, ठीक है, भ्रमर गीत से लिए गए 4 पद है, जिसमें उद्धव आते हैं, गोपियों को योग साधना देते हैं, और योग साधना गोपियों को कैसी लगती है, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग उन्होंने बताया। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। पहला जो है आपका पार्ट, आपने वो नहीं देखा तो उसे भी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन सूरदास के बारे में और काफी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं। इस तरीके से मैं आपके लिए एक एक करके चैप्टर लाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और ये इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कहती हैं, उद्धव को लाने देते हुए कहती हैं, मतलब वो कृष्ण के लिए उद्धव से कहने, क्योंकि उद्धव सामने थे तो उन्हीं को बोलती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक हैं, और कृष्ण के द्वारा पढ़ाए गए राजनीति पाठ से वो और भी चतुर हो गए। अब वह हमें बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहे हैं। गोपियां व्यंग्यपूर्ण भाव से कहती हैं कि कृष्ण बहुत अधिक राजनीति पढ़ चुके हैं, अब वे किसी चतुर राजनीतिक की तरह हमारे साथ पेश आ रहे हैं। वह कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के कारण और बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं, काफी बुद्धिमान हो गए, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कई उद्धव उनसे कहना जाकर श्री कृष्ण से कि जब वो गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी अपने साथ लेकर चले गए थे, अब वो हमें हमारा हृदय वापस कर दें। वो दोषियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन अब तो वो हमारे लिए खुद ही दोषी बन गए, मतलब हमारी नजर में दोषी हैं, क्योंकि वो चोरी करके ले गए यहाँ से, हमारे हृदय को चोरी करके ले गए हैं, हमारे मन को अपने साथ ले गए हैं, तो हमारी नजरों में कौन हो गए, दोषी हो गए। तो हे उद्धव, आप कृष्ण से कहिए जाकर कि एक राजा का काम, जिस तरीके से वो राजनीति की बातें कर रहे हैं, तो गोपियां भी व्यंग्य से कह रही वैसे ही, एक राजा का काम क्या होता है कि हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम करना, प्रजा के साथ अनीति का व्यवहार नहीं करना, नीति का व्यवहार करना। वो अगर राजा जैसी बातें कर रहे हैं, राजनीतिक की जैसी बातें कर रहे हैं, तो उनसे कहना जाकर कि वो जो चोरी करके हमारे हृदय लेकर वापस कर दें, और एक राजधर्म अपनाएं। राजधर्म क्या होता है, प्रजा के हित में काम करना। ये है हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके लिए रखे हैं। थैंक यू।